अस्सलाम वालेकुम जी, मायरा हाशमी आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती है। आज मेरे साथ वो सीनियर कॉमरेड जारी मौजूद है जिसने पीपल्स पार्टी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी है और अगर बात की जाए इनकी तो यकीनन ये एक बहादुर खातून है और ये जमहूरियत की सिपाही है। ये ऐसी कारकुन है पार्टी की जिनकी जद्दोजहद की लाजवाब कुर्बानियाँ ये रकम करती रही हैं। शाहिदा जबी साहिबा मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं अ, कितना वक़्त गुज़र गया है पार्टी में। ये जद्दोजहद का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जद्दोजहद का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनने से पहले का शुरू है हुँ। और आज तक जारी है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, कब्र की लह तक जारी है। इतनी वफ़ा पीपल्स पार्टी से क्यों? पीपल्स पार्टी ने आज तक आखिर क्या दिया है आपको और पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों है? पीपल्स पार्टी ने मुल्क में एक सोच, एक नज़रिया डेवलप किया। उसने यहाँ के जागीरदार, सरमायादार तबके के साथ बगावत करके ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने यहाँ के मेहनतकश तबके के साथ अपना रिश्ता नाता जोड़ा और हम उसके साथ जुड़ गए। अच्छा, आपने जो है अपनी ज़िंदगी में कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की है और एक लंबी जेल काटी और वहाँ पर आपके साथ कैसा रवैया था? जेल की कहानी बताने लूँ तो बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। पहली गिरफ्तारी मैंने दी थी, पहले उससे जलसे जुलूस हम बहुत करते थे, निकालते थे। मगर 2 अक्टूबर 1978 रोज़ पीर शाम 6:35 पर रावलपिंडी में शबिस्तान सैनिक के सामने कमेटी चौक में मैंने गिरफ्तारी दी थी। मेरे साथ मेरी 5 माह की बेटी थी, जिसका नाम बेनज़ीर था और मैंने वो पकड़ी थी, हाथों में चूड़ियाँ थी। मेरे साथ एक और औरत थी, उसका नाम था सुरैया फातिमा और वो थी गुजरावाला से हाजी अमानुल्लाह के घर के पास रहती थी। वो और हम दोनों गए थे। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टेड बात है आप सबके लिए भी। आपने अपने बच्चों के नाम भी जो बेनज़ीर जो है वो अपनी बेटी का नाम रखा और बेटे का नाम ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, एक बेटे का नाम मुर्तज़ा, उसकी डेथ हो गई। एक बेटे का नाम मोहम्मद कासिम। मतलब इसी तरह से मेरी फैमिली ये में पार्टी से मोहब्बत थी। और फिर मैंने एक बेटा जो था ना वो जेल में से आके पैदा किया था। उसका नाम अब्दुल रज़ाक झरना रखा था क्योंकि रज़ाक भी जेल में था, मैं भी जेल में थी। तो मैंने कहा देखो भुट्टो का नाम तो हर कोई लिखेगा। अब झरना जिस बहादुरी से नाचता हुआ, गाता हुआ तख्तादार की तरफ चढ़ा, तो मैं क्यों ना एक झरना, एक बेटा पैदा करूँ और उसका नाम झरना रखूँ, ताकि जब मैं झरने को बुलाऊँ, तो मुझे झरने की वो शाही किले की हर बात याद आए। वाह! क्या बात है। अच्छा अगर हम लोग बात करें जब-जब पीपल्स पार्टी पर बुरा वक़्त आया, आपने अपनी हर चीज़ दाँव पर लगा दी और पार्टी ने यकीनन सिला दिया भी है आपको उसका। देखिए जी, पार्टियाँ कभी इंडिविजुअल के सिले की हम जैसे नज़रियाती कार्टून डिमांड नहीं करते। हमारी पार्टी के अंदर रह के ये स्ट्रगल होती है कि पार्टी अपने मंशूर पर अमल करे, पार्टी करती है। हमारी पार्टी मेहनतकशों के साथ चलती है, उनकी साँस के साथ साँस लेती है। अभी पिछले दिनों आप देखें कि जब हमारे कायदे अवाम नौजवान जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने किस शानदार तरीके से जिन लड़कों को, लोगों को निकाल रहे थे मेहनतकशों को, उनके खिलाफ बाकायदा एक वुकला की टीम बनाई और उनका केस लड़ा और उनको उनकी नौकरियों पे बहाल किया। अच्छा आज की और अवाम ज़रदारी साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में 150% उनकी तनख्वाहें बढ़ाई। अगर वो तनख्वाहें उनकी बढ़ी हुई देखें, तो वो लाखों रुपया ले चुके हैं। मगर आज की सियासत क्या है? आज की सियासत में एक बिरयानी की प्लेट, एक उन्हें जोड़ा दे दिया जाता है, कभी किसी चीज़ का बहाना लगा दिया जाता है, मगर ऐसे नहीं। क्या ये सियासत है? मगर ये सियासत की तज़लील है, ये जमहूरियत की तज़लील है। जमहूरियत ऐसे नहीं आती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब डालडे के डब्बे पे अपनी तस्वीर लगा के लोगों के घरों में नहीं गए थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने मेहनतकशों के साथ बैठ के, नौजवानों के साथ बैठ के, किसानों के साथ बैठकर, अपनी सेंट्रल कमेटी के साथ बैठकर पॉलिसियाँ बनाई थी कि मैट्रिक तक तालीम मुफ़्त है। अच्छा आप फेडरल कमेटी के मेंबर भी हैं और ये आपकी तो पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए गुज़री है। आज की अवाम पूछना चाह रही है कि वो वोट क्यों दे? और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ, पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद, कौन से मंसूबे आए यकीनन आप बेहतर जानती होंगी। तो अवाम को
कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए जी, हम अब हर वक़्त बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये अपनी कुर्बानियाँ गिनाती हैं, ये भुट्टो ख़ानदान शहीदों की दास्तान। बात ये है कि बात इससे आगे चली। अब हमारे कायद ने, नौजवान कायद ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, ज़रदारी साहब ने ये साबित किया कि वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने जब मिसाक़े जमहूरियत किया था, सीपैक लिया था, ग्वादर पोर्ट बनाई थी, जब उन्होंने जो ईरान से गैस पाइपलाइन ली थी और जो अब उनका बहुत बड़ा मंसूबा है जो है मिसाक़े मईशत, ये इतने बड़े मंसूबे हैं, इनके तो सर से गुजर जाते हैं मौजूदा सियासतदानों के, और फिर ये नकल करते हैं कि हमने कहा था। ये तो कल को ये भी कहेंगे कि भुट्टो फांसी नहीं लगा, हम कब्र में बैठे हैं, यहाँ तक झूठ बोलेंगे। और मीडिया को इस झूठ को खत्म करना चाहिए, मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा जी, इस झूठ को खत्म करना चाहिए। जाते-जाते एक दफ़ा पार्टी का नारा हो जाए, देखने वाले को पता चले ये वही शायरा जबी है, जो कि माज़ी में भी वैसी थी और अब भी इनका हौसला और हिम्मत असीम। नारे भुट्टो, नारे बिलावल, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल जी, अभी आपने इनकी हिम्मत, इनका हौसला देखा कि वो अब भी पार्टी के लिए किस कदर मुतहर्रिक है।